नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिलाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं मांडू आश्रम जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत। यहां आश्रम है और आश्रम पर यहां एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष तो आपने काफी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा वट वृक्ष दिखा रहा हूं, विशालकाय वट वृक्ष, जहां से हम मानेंगे ये भी एक यहाँ वट वृक्ष है, लेकिन ये ऊपर से यहाँ नीचे टच होकर आया है और इधर भी हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा है। तो वट वृक्ष के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ आश्रम पर रहने वाले गुरुजी हैं, तो जानना चाहेंगे थोड़ा उनके बारे में। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर ये हमने जो हमारा 90 साल दादा रहे थे, फिर हम रहने लगे, हमने ऐसा ही देखा है। पहले काफी दिन से ऐसा ही वृक्ष देखा है हमने। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ और भी वट वृक्ष है इस प्रकार के, एक ही है यहाँ? यही है जी यहाँ पर। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वट वृक्ष काफी विशाल का है। हाँ जी। इधर देखेंगे तो ये दाढ़ी ये भी जमीन के अंदर गई हुई है और इधर भी है। हमारे साथ महोदय जी हैं। जी महोदय जी, आपका क्या कहना है इस वट वृक्ष के बारे में? मैं तो जी जो वृक्ष होता है इसमें ब्रह्मा विष्णु तीनों देवों का निवास है, स्थान है ये। और जब मानता है जहाँ तीनों त्रिदेव यहाँ रहते हो, तो ये वृक्ष तो समझ सकते हो कितना पुराना होगा। और ये दाढ़ी जैसे आप बोल रहे हो ना, दाढ़ी ये जड़ जो है इस तरह की यहाँ बनी हुई है, तो ये साल 200 साल का नहीं है, ये बहुत पुराना हो सकता है। मैं अगर अनुमान लगाऊं तो लगभग 400-500 साल हो सकती है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको, चैनल पर जो आप कह ही रहे हैं, जो महिलाएं व्रत रखती है ना, सावित्री व्रत इसलिए रखा जाता है कि अक्षय वट इसका नाम है। बहुत सारी मेरे पति की उम्र बढ़े इसलिए सावित्री व्रत रखा जाता है। और दूसरी बात, जो लोग बिजनेस करते हैं या वैसे करते हैं, उसके लिए भी बहुत इस पूजा पाठ अगर इसकी करे जाए, जो इसके चारों तरफ धागा लपेट के बांध जाएगा ना, मैं कहता हूँ जितने लोग आज यहाँ खड़े हो, संकल्प ले लो और धागा लपेट जाओ। अगली साल जब आप गीता जयंती पे आएंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई मिलेगी। इतनी मान्यता इस पेड़ की है। दूसरा, जो शनिवार के दिन चंदन और उसका भी लेप लगाते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो बिजनेस करते हैं, आप लीजिए पत्ता इसका, लिखिए वहाँ पर जय श्री राम का नाम, हनुमान जी का बड़ा प्रिय है, खुश रहते हैं, आपका व्यवसाय भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इस तरह की मान्यताएं हमारे ज्योतिष के अनुसार मिलती हैं इस वृक्ष की। महोदय, आज आज गीता जयंती है, तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहें? देखिए जी, गीता जयंती वैसे तो सब लोग ये कहते हैं कि कर्म प्रधान है, बट मेरा अपना पर्सनल मत है कि मैं ध्यान को ज्यादा प्रधान मानता हूँ। अभी मैं भी वहां पे हरे राम जब जप रहे थे, कृष्ण बैठा था, पर नींद आ गई, तो मेरा ध्यान ही नहीं था, पर नींद आ गई। तो धर्म जब बात आती है धर्म की, गीता की, तो कर्म प्रधान बोला जाता है। और गीता में सबसे पहला एक उद्देश्य है, नैनम छद्मनि शस्त्राणी। आत्मा तो अमर है जी, मरना है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल दूसरी जगह हो सकता हूँ, तो इसलिए सारी चीजों को छोड़ और मुझे समर्पित कर। और मुझे समर्पित करने के साथ में चरित्र निर्माण सबसे पहले होना चाहिए, जो गीता का सबसे अच्छा सार है। जी महोदय, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश कुछ नहीं है, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के सभी से कि गीता का नित्य पाठ करें। एक बार पढ़ने में कभी समझ में नहीं आएगी, ना 2 बार आएगी, ना 3 आए पाएगी। मैं कह रहा हूँ जितने अध्याय है उतने बार आप पढ़ेंगे तब आपको गीता समझ में आएगी कि एक्चुअल में गीता में है क्या और गीता का सार है। वो कहता है सब कुछ मेरा है, मेरे दे रहा हुआ। और बहुत लोग कहते हैं ना कि परमात्मा में तो जाएंगे, गीता पढ़ेंगे या घर को छोड़ देंगे। जिसको गीता का उपदेश हुआ था उसके द्वारा तो महाभारत का युद्ध हुआ, और उसमें एक्चुअल में सारा है कि भाई के साथ भाई का क्या व्यवहार होना चाहिए, पिता का पुत्र के साथ, सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो गीता का अध्ययन तो सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि आपने जानकारी दी, वट वृक्ष के बारे में भी जानकारी दी है। और वट वृक्ष की जैसा कि आपने बताया दोस्तों की जो भक्तगण होते हैं, जिनकी मान्यताएं होती हैं, यहाँ पे यदि आप कलावा लपेट कर जाएंगे तो उनकी जिनकी मुरादें होती हैं उनकी पूरी होती हैं। ये वट वृक्ष है। और जो पतिव्रता महिलाएं होती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वो भी वट वृक्ष के परिक्रमा लगाते हुए कलावा बांध के जाती हैं अपने पति की आयु के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए। लेकिन हम जिस प्रकार से यहाँ इस वट वृक्ष को देख रहे हैं और हमारे साथी आपको दिखा रहे हैं, यदि यहाँ धागा लपेटने की हम बात करें तो इतना ये विशाल का है वट वृक्ष है। यदि यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो हमारे साथी आएंगे और दिखाएंगे यहाँ से ये पूरे, यदि वट वृक्ष की बात करें तो यहाँ से यूं लपेटते हुए लेकर जाएंगे तो मैं मानता हूँ लगभग काफी लंबा चौड़ा कलावा चाहिए यहाँ इसकी परिक्रमा लगाते हुए और यहाँ कलावा बांध रहे। आपका क्या कहना है इस वट वृक्ष के बारे में? जैसा कि गांव वालों से पता पड़ा है, काफ़ी पुराना है ये। और मेरे हिसाब से ये तो एग्जैक्ट कोई बता नहीं सके कि कितना पुराना है, पर है बहुत पुराना। जैसी मान्यता बता रहे हैं गांव वाले, हमने भी आके पूछी है, बिल्कुल बात सही है जी।
इस पर नाम भी लिखे हुए हैं, जो कोई मान्यता कोई मांग रहा है कुछ है। और ये तो जी हमारे सनातन धर्म में बट की तो पहले से ही पूजा होती आई है जी। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ भाई हैं उन्होंने बताया है, और इस पूरे बट वृक्ष पे हम इसे इसका मेन भाग नहीं कह सकते हैं, ये मेन भाग नहीं है, ये भी दाढ़ी है। जैसा कि साथी आपको दिखा रहे हैं, वहां से ये चल के आया है, बहुत छोटा है वहां से, और चल के आकर यहाँ से दाढ़ी आती है और जमीन में यहाँ इसका विशालकाय अपना दाढ़ी रूप ले लेती है, जैसा कि देख रहे हैं। अब इसे मेन पॉइंट नहीं कहा जा सकता है, ऊपर बहुत छोटा हिस्सा है और यहाँ दाढ़ी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसका आप कोई ये नहीं बता सकते इसका मेन पॉइंट कहाँ है। ये भी छोटी दाढ़ियां हैं, ये भी जब जमीन के अंदर जाएंगी तो यह भी इसी प्रकार से अपना विशालकाय रूप ले लेंगे। और जैसा कि मान्यता की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ किसी ने यहाँ चूड़ियां बांध रखी हैं बट वृक्ष में, और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं बट वृक्ष काफी वर्षों पुराना है और इसमें ऊपर भी कुछ खकोतर भी बन चुकी हैं, क्योंकि ये नया कोई बट वृक्ष नहीं है। यह भी एक यहाँ दाढ़ी है और यह भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी दाढ़ियां हैं, विशालकाय दाढ़ियां हैं और ये काफी रूप लेके इसका एक चबूतरा टाइप बना दिया है कवर करते हुए। तो ये बट वृक्ष है, पूरे बट वृक्ष पर कहीं ना कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि लोगों की मान्यता है, अपनी मांगों अपनी पूरी करने के लिए यहाँ पर करके जाते हैं। तो दोस्तों आपने काफी बट वृक्ष देखे होंगे, तो मैं आपको दिखा रहा था मांडू ऋषि आश्रम, जनपद बुलंदशहर, ये गांव पड़ता है मबई जहांगीराबाद के अंतर्गत गांव मबई। ये यहाँ वृक्ष है, क्योंकि हमने तो इस प्रकार से पहली बार इस प्रकार से वृक्ष देखा है, काफी विशालकाय बट वृक्ष है। तो आप देख रहे थे एमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।